हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जो सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। और इस साल जो आपके टायर 1 के सीजीएल का पेपर हुआ है, उसमें काफ़ी सारे शिफ्टों में हुई है एग्ज़ाम, और तो उसमें से कुछ शिफ्ट्स के मैंने लिए हैं इसमें क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये और कैसे इनके पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले उसे खुद से सॉल्व करें और उसके बाद ही आगे के वीडियोस को देखें। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एक सेटोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, सेटोलॉजी के क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर दिया रहता है, वो आपको उसको फॉलो करना होता है। यानी कि आपको जो भी अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है आपके नंबर पे, वो एज अ होल लेकर चलना है, उनको तोड़ना नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यहाँ पर 16, 33 और 67 ये आपस में किसी वजह से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एक और सेट हमें दिया गया है 19, 39, 79 का। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप देखोगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है आपको भी आएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है। सो ये क्वेश्चन हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एक 16 है, एक 33 है और एक 67 है। सो इसको देखो, 16 और 33 को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 16 और 33 आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। 16 को अगर आप इंटू 2 करोगे तो आपको 32 आएगा, और 32 से 33 जाने के लिए क्या करोगे, +1। सो 16 यानी कि आपने इसको ले लेते हैं ऐसे, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है और ये सी टर्म है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे ए टर्म पे इंटू 2 + 1 किया तो हमें हमारा बी टर्म आया। ठीक है, और फिर अगर आप 33 को भी सेम अगर फॉर्मूला करते हो, इंटू 2 + 1, सो ये आएगा 67। सो 33 का 2 टाइम्स इंटू करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 66, राइट। सो 66 में +1 किया तो हमें कितना आ जाएगा, 67। सी आ जाएगा हमारा। तो हमारे यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि इंटू 2 + 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट वाले सेट में हमने यहाँ पर देखा कि इंटू 2 + 1 का पैटर्न चल रहा है। आपके ए टर्म पे आपने इंटू 2 + 1 किया तो आपको बी टर्म आया। इसी तरह से फिर बी पे आपने इंटू 2 + 1 किया तो आपको सी टर्म आया। ठीक है, सेकेंड गिवन सेट है 19, 39 और 79 का। क्या इसमें भी सेम चीज चल रही है। सो हमने करना है 19 को इंटू 2 + 1। ठीक है, तो 19 2 हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 19 2 हमारा हो जाएगा 38, और फिर 38 में हम करेंगे +1। ठीक है, सो 38 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 39, करेक्ट, बीच में 39 ही है। देन आप 39 को इंटू 2 + 1 करोगे तो आपको 39 का 2 टाइम्स यानी कि 9 2 18 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर एक कैरी हो जाएगा तो 3 2 6 और 1 7। सो इस हिसाब से यहाँ पर 78 आ रहा है, और इसमें फिर हम +1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 79। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर क्या है, 19 है, 39 है और नेक्स्ट वाला क्या है, 79 है। ठीक है, सो ये जो गिवन सेट हमें दिया गया है, दोनों ही गिवन सेट एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वो एक पैटर्न क्या है, इंटू 2 + 1, इस तरह का यहाँ पर ये पैटर्न है। अभी हमें जल्दी जल्दी से चेक करना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं उनमें से वो कौन सा वाला ऑप्शन है जो इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखेंगे तो 18 का 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 18 2 जा हो जाएगा 36। ठीक है, और हमें क्या करना है, 36 के बाद +1 भी करना है, और ये डायरेक्ट 36 दिया है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाले पे जाएंगे, 21 का 2 टाइम्स करना है हमें। ठीक है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आएगा 42। 42 को +1 करेंगे तो हमें आएगा 43, और बीच में हमें नंबर चाहिए 43 और इधर दिया है 45। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, और सेकेंड वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, हमें क्या करना है, 22 का 2 टाइम्स करना है। सो 22 को आपने पहले इंटू 2 किया, आपको आंसर आ गया 44। इसमें आप +1 करोगे, आपको आंसर आएगा 45।
ठीक है। सो एक आपका 22 है और उसके बाद में 45 है। सो 22 के बाद 45 है, ये बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप इसको चेक भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आपने 45 को फिर इंटू 2 किया, 45 को डबल करने से वी नो दैट कि 90 होता है, ठीक है। 90 में फिर आपने +1 कर दोगे। सो 90 में +1 किया तो 91 आया। सो ये थर्ड वाला नंबर भी यही है 91, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। सो इस तरह से फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हमें आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया, इजी है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपको बताया गया है कि कौन सा साइन किसके साथ चेंज हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आधा काम हो रखा है, आपने बस अपनी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये डिवाइड का हो जाएगा इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस का हट के यहाँ पर आएगा माइनस, और ये इनटू हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड। सो इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई, 321 प्लस 371 इंटू 22 माइनस 216 डिवाइडेड बाई में 6। सो इस तरह की हमारी इक्वेशन बनेगी नई वाली। सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, और फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 का 6 36, तो 6 6 ज़ा 36। सो यहाँ पर हमें 36 मिल गया, ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 371 और 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टाइम में 22 हो गया, 2 कैरी हो गया। इसके बाद में 22 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 154 आएगा, 2 हमारे पास कैरी था, 156 हो जाएगा। 6 को लिखेंगे, 15 को हम फिर से कैरी कर देंगे, ठीक है। 156 का 6 हमने लिख दिया, 15 हमारा कैरी गया। इसके बाद हमें करना है 22 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 22 का 3 टाइम्स 66 हो जाएगा, ठीक है। 66 में आपका ये 15 भी बैलेंस बचा हुआ है, तो 66 में आपने 15 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक हो जाएगा, एक का कैरी हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8। सो 81 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 81। टोटल हमें कितना आ गया यहाँ पे, 8162। तो ये काफ़ी ही बड़ा सा है, कैलकुलेशन करने के लिए टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन हो गया ये। सो ये मल्टीप्लाई कर दिया, हमें यहाँ पर आ गया 8162। इसके बाद में ये एडिशन है और ये 321। सो इस तरह से ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन बनती है जो क्वेश्चन वाली चेंज होकर आई। फिर ये इसका सॉल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप अगला में हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये 1 और 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 प्लस 6 में जोड़ देंगे 2 को, तो यहाँ पर हो गया 8, और ये 1 और 3 का ये हो गया 4, और ये हो गया 8। सो इस हिसाब से हमें यहाँ पर मिला नंबर 8483, और माइनस में हमारे पास है 36, ठीक है। इसके बाद का इक्वेशन देखेंगे, तो यहाँ पर सिंपली अभी क्या बच गया हमारे पास, माइनस करना है। सो ये हो जाएगा 13 में हम 6 को माइनस कर देंगे, 13 में 6 को माइनस किया तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7। इसके बाद ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4। इसके बाद में ये 8 और 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, 8447। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें इतना बड़ा नंबर देने की वजह से ये बहुत टाइम टेकिंग हो गया, इतना बड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन ऑफ द क्लास ये हमें बोल रहा है कि ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें पता करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। सो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, हम डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। 382 से 322 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 20 से 80। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 60 का डिफरेंस है, ठीक है। 20 से 80 अप्रॉक्सीमेटली ले लो, 2 और 2 कॉमन है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सो 80 से 20 हो गया, सो 80 में से 20 माइनस करोगे तो 60 आता है। फिर 322 से 372, यानी कि 2 को हम फिर से भूल जाएंगे। सो 320 से फिर हमारा यहाँ पे चेंज हो गया 270। सो 320 से 270 में आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, 270 से 300 के लिए 30 और ये 20। तो नेक्स्ट वाला डिफरेंस जो है वो हमारा डिफरेंस है 50 नंबर्स का। इसी तरह से हमने क्या देखा, पहले 60 हुआ फिर 50 हुआ,
तो अगला क्या हो जाएगा, 10 नंबरों का जो यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है हर एक नेक्स्ट टर्म के डिफरेंसेस में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, 40 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 30, और क्वेश्चन मार्क के लिए हमें क्या करना है, 202 में हमें माइनस कर देना है 20। सो अगर आप 200 में 20 माइनस करते हो तो आपको 180 आएगा। अब फिर क्या करना है हमें इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, अभी हमें कैलकुलेशन में ये 2 लेना पड़ेगा। सो 180 का ये 2 ऐड कर देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 182, ठीक है। सो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 182। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सेटोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, ये एक सेटोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व किया गया है। तो अभी हमें पहले यहाँ पे कौन सा गिवन सेट दिया है, हमें दिया है 19 है, 456 है और 6 है, ठीक है। सो यहाँ पर तो जब भी यहाँ पर आपको एक छोटा नंबर और एक थोड़ा और छोटा सा नंबर एकदम से बड़ा नंबर दिया रहता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे प्लस इनटू, नहीं तो आपका स्क्वायर और क्यूब चल रहा होता है, ठीक है। इस तरह के ही पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर दो छोटे छोटे से नंबर और एकदम से बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अभी प्लस तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप 19 और 6 को प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर आएगा 25, और 25 का कनेक्शन 456 कैसे बैठाओगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हम मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, बहुत ही इजी है। पहले आपने क्या करना है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 76 आएगा। देन आपने 76 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो 6 6 जा 36, 6 आ गया आपका, 3 कैरी हो गया, और 7 6 जा 42, 42 में अगर आपने कैरी वाले 3 को ऐड किया तो 42 एंड 3 हो जाएगा 45। सो इस तरह से हमें ये आंसर हमारा बी वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पर हमें पैटर्न क्या मिल गया, यहाँ पर पैटर्न आ रहा है, अगर हम इसको 19 को ए मानते हैं, 456 को बी मानते हैं, 6 को सी मानते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो है कि ए इंटू 4 इंटू सी इक्वल्स टू बी। सो ये है हमारा फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आपने अपने ए वाले नंबर को इंटू 4 किया, इसके बाद आपको जो भी वैल्यू आई है उसमें आपने सी वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको बी वाला नंबर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले गिवन सेट की तरफ में। तो हमें अभी देखना है कि ये सेम पैटर्न यूज हो रहा है क्या, किसमें, सेकेंड गिवन सेट यानी कि 16, 320 और 5 में। तो यहाँ पे हमें करना है 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 16 4 जा हो जाएगा 64, ठीक है। 64 होता है। इसके बाद हमें सी में क्या नंबर दिया है, 5। 64 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20, ठीक है, 0 आ गया, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32, और सेंटर में आपका बी में है 320, राइट। सो 320 ही आ गया। तो एक आपका ये 16 है ए, और ये सी आपका 5 हो गया, और ये बी आपका 320 हो गया। सो ये करेक्ट हो गया, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है दोनों ही गिवन सेट में। सो अभी हमें चेक करना है जल्दी जल्दी से कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा वाला ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ए को हमें इंटू 4 करके सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 18 है, ठीक है, फर्स्ट में 18 है, फर्स्ट वाले 18 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 का 4 टाइम्स अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको आएगा 72। फिर आपने 72 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18, 8 आया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में 1 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 1 64, आपको यहाँ पर 648 आएगा, आपको यहाँ पर 648 ही आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जा रहा है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, आपने अपने एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको अगले एंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपका एक साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्चुअल कैटेगरी है आपके साइन इंटरचेंज क्वेश्चन से। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इक्वेशन दी रहती है सॉल्व की हुई,
और आपको चेंज करना है, यहाँ पर बोला गया है कंडीशन कि 2 नंबर्स को आपको चेंज करना है, नॉट द डिजिट्स। सो आपके पास जो ये नंबर दिए हुए हैं 24, 3, 4, 2, 6, 5, 12, सो इस नंबरों में से कोई 2 नंबर ऐसे होंगे जिनको आप चेंज करोगे, तब जाके ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 50 आएगा, ठीक है। सो इस तरह के जो हमारे एक्चुअल साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कैटेगरी होता है, यहाँ पर ही हमें सोचना होता है कि कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो डिवाइडिंग वाला ऑप्शन है, जहाँ पे डिवाइड दिया है, वो इजीली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 8 3 24, ये तो आराम से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब हमें इन नंबरों को चेंज नहीं करना है। तो नंबर का इंटरचेंज के लिए हमें पता करना होगा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, ठीक है। सो पहला हमने देख लिया कि ये तो इजीली डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8। इसके बाद डिवीजन के बाद हमें करना होता है मल्टीप्लीकेशन, सो ये हो जाएगा 6 5 30 और 4 2 8। सो ये प्लस वाला साइन का 8 है और ये माइनस वाले साइन का 8 हो गया, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो ये अगर हट जा रहा है तो आपको 50 चाहिए, कैसे आएगा। सो यहाँ पर आपको बच रहा है 12। सो 30 + 12 करेंगे तो हमें 42 आ रहा है, जो कि एक कम नंबर है। ये इक्वेशन में हमें क्या दिया है, इक्वल्स टू में 50 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर कुछ तो ऐसा करना होगा ताकि ये 8 और 8 का जो है ये जो आपस में कैंसिल हो जा रहा है बिकॉज ऑफ वो प्लस और माइनस साइन होने की वजह से, ताकि हमें यहाँ पर और नंबर मिल सके। कितने, 42 से 50 जाने के लिए हमें यहाँ पर 8 नंबर्स और चाहिए, तभी हम 42 से 50 तक जा सकेंगे, ठीक है। 42 से 50 जाने के लिए हमें और 8 नंबर चाहिए। तो 8 नंबर के लिए हमें ऐसे नहीं कर सकते कि प्लस और माइनस वाले सिग्नेचर की वजह से वो कट जाएंगे, तो इस तरह का काम हमें हटाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखते हो, सो फर्स्ट ऑप्शन को देखने से आपका यहाँ पर 3 और 2 को चेंज करना है। अगर आप 3 और 2 को चेंज करते हो, यहाँ पर 3 और 2 को चेंज कर दोगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये 2 यहाँ पर आएगा, आपको 12 आ जाएगा डिवीजन का आंसर, ठीक है। सो ये +12 हो गया, और फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है, ये 4 और 3 का यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये +12, ये -12, ये फिर से कट गया। तो हमें ये कटने वाला काम करना ही नहीं है कि वो आपस में नलिफाई हो जा रहे हैं। सो इस तरह से कट जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है 24 और 12 को चेंज करना है, तो ये काफी थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे। सो ये 24 और 12 हमारा चेंज हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी 12 का डिवाइडेड बाई में 3 -4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 और फिर से प्लस यहाँ पर 12 का हो जाएगा 24, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन होगी। अब आपने बस इसको सॉल्व कर देना है। पहले डिवीजन देखेंगे, सो 3 4 12 हो जाएगा। इसके बाद हम ये मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, तो 6 5 30 और 4 2 8। सो इस तरह से आ गया। अब हम बस इसके साइन को नीचे ले आएंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया 24। सो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ भी ऐसे प्लस और माइनस की वजह से सेम सेम साइन की वजह से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें चाहिए था 50 नंबर, ठीक है। सो ये 30 और 20 ये हो गया आपका 54, और यहाँ पर आपको और एक 4 भी है। सो ये 4 जो है इसके साथ में कोई साइन नहीं, मतलब ये यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। सो ये आपका 30 और 20 ये 54 हुआ। सो इन दोनों का एडिशन आपका क्या हुआ, 30 + 24 54, और साथ में ये वाला 4 भी है, तो ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो आपका जो इक्वेशन अभी निकलेगा वो है कि आपका यहाँ पर हो गया -8 + 58, ठीक है। सो 54 + 4 58। सो इस तरह का आपका इक्वेशन आ गया। अब 58 में आपने 8 को माइनस कर दोगे तो अभी आपका क्या आ जाएगा 50। सो इक्वेशन से हमें पता चला यहाँ पर क्या हो गया, 24 और 12 को चेंज करोगे तो ही आपका आंसर इक्वल्स टू में 50 आ रहा है। एक्चुअल साइन इंटरचेंज का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको टाइम टेकिंग होता है। आपको देखना होता है कि कौन से साइन को चेंज करके आपका इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, कौन से नंबरों को चेंज करोगे तो आपका इक्वेशन करेक्ट जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी जल्दी से सॉल्व करके और अपना टाइम बचा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो ये एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो नंबर एनालॉजी में क्या होता है, आपकी एक टर्म दूसरे टर्म से कनेक्टेड होती है, फिर तीसरा टर्म चौथे टर्म से कनेक्टेड है। इसी तरह हमें पता करना है कि ये 9 किससे कनेक्टेड होगा। सो 9 सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 9 के पास में कौन सी वैल्यू आएगी ये हमें पता चलेगा। सो पैटर्न क्या है यहाँ पर, अगर आपको आपके स्क्वायर रूट्स आते हैं तो आपको ये पता होगा कि जब आप 18 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर में आता है 324, और 19 को 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, 19 को -1 कर दोगे तो आपको 18 आएगा, फिर 18 का स्क्वायर करोगे तो आपको 324 आ जाएगा। सो इस तरह से 19 का कनेक्शन 324 के साथ हो गया, ठीक है। अभी सेकंड वाले टर्म को देखेंगे, 25 का कनेक्शन 576 के साथ कैसे हो जाएगा। तो 25 में आपने करना है -1, आपको आएगा 24, 24 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 576, ठीक है। सो 24 का स्क्वायर होता है 576। सो सिंपली -1 एंड देन स्क्वायर। सो ए टर्म का आपका -1 हो रहा है और फिर होल का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू में आपको बी टर्म मिल जाएगा। सो इस तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो 9 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 के लिए आपने पहले 9 में -1 कर देना है तो आपको आएगा 8, और फिर आपने 8 का स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 जा 64। सो आपको यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी, तो इस तरह के पैटर्न्स हमने पहले भी देखे हुए हैं, पर आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये पैटर्न्स याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन एक सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कुछ नंबर पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से आपका सेकंड नंबर कनेक्ट होता है किसी वजह से फर्स्ट नंबर के साथ, इसी तरह से दूसरे वाले सेट का भी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के साथ कनेक्ट हो रहा है, और हमें पता करना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह के सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो क्योंकि हमें पता है हमारे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 144 आता है, +1 कर दोगे तो आपको 145 आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ए टर्म का स्क्वायर +1 इक्वल्स टू आपका बी टर्म, ठीक है। 9 का भी सेम हो जाएगा, 9 का आपने स्क्वायर किया तो आपको आया 81, फिर आपने इस 81 में +1 कर दिया तो आपको आया 82। इस तरह से 9 और 82 का कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। सो इस तरह का फॉर्मूला है, स्क्वायर करके +1। सो 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको 64 आएगा, और 64 में 1 ऐड करके आपको 65 आएगा। सो 65 आना है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपका 69 दिया है, सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 196, 196 में +1 कर दोगे तो आपको आएगा 197, ठीक है। यहाँ पर 197 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर हमें सीधा सीधा कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑड वन आउट करना है हमें यहाँ पर। तो 6 को 216 कैसे बना और फिर 206 कैसे बना। सो इस तरह का ये यहाँ पर दे रहा है, इसका क्या पैटर्न होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है 216 क्या होता है, 6 का क्यूब करोगे तो 216 आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पैटर्न हमारा चल रहा है, ए टर्म को हमने क्यूब किया, हमें बी टर्म आया, ठीक है। फिर बी टर्म का सी टर्म कैसे बनेगा, सो बी टर्म का सी टर्म बनने के लिए 216 से 206, यानी कि बी टर्म में हमने -10 कर दिया तो हमें सी टर्म आया। सो ए का क्यूब किया तो बी आया, और बी में 10 माइनस किया तो सी आया। सो इस तरह की जो है फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। यही फॉर्मूला सेकेंड ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है। सो 343 करेक्ट है। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आता है, ठीक है। 7 का क्यूब किया 343 आया, फिर 343 में हमने 10 को माइनस किया तो हमें आएगा यहाँ पे 333। सो 333 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 331 दिया। तो ये क्योंकि ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, इसीलिए ये वो ऑड वाला नंबर है जो हमें इस क्वेश्चन के लिए सही साबित होता है।
सो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर आ गया आपका वही इजी वाला साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन, जहां पर एसएससी आपको खुद ही बता देता है किस वाले साइन को चेंज करना है। सो आपको जल्दी से बस आपका इक्वेशन बनाना है। डिवाइड का इनटू हो जाएगा 4, प्लस का माइनस हो जाएगा 75, इनटू का डिवाइड हो जाएगा 5, माइनस का प्लस हो जाएगा 4। सो इस तरह की आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आपने बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सो सबसे पहले डिवाइड आएगा ये 75 और 5 का। सो 15 5 ज़ा 75 हो गया हमारा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 16 4 ज़ा 64। इस तरह से 644 माइनस 15 प्लस 4। ठीक है, अभी इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो 644 में प्लस हम 4 कर देंगे, सो 648 हो जाएगा। 648 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे 6। सो इस हिसाब से हमें आंसर आ गया 633, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, काफी इजी है ये वाले क्वेश्चन। तो साइन इंटरचेंज में दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है आपकी टफ वाली, जो हमने थोड़ी देर पहले किया, जहां पर आपको साइंस में खुद से चेंज करना होता है, नहीं तो आपको कुछ नंबर्स का चेंज करना होता है। ठीक है, उसमें दो तरह के पैटर्न्स हो जाते हैं, साइन इंटरचेंज करना और नंबर इंटरचेंज करना। और जो दूसरा कैटेगरी होता है आपका इजी वाला, वो इस तरह का होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आज की क्लास का है, ये आपका इजी पैटर्न वाला साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है, जहां पर आपके क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि कौन से वाले साइन को आपको किसके साथ में चेंज करना है, और उसके बाद में आपको सिर्फ आपकी नई इक्वेशन बना के इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका बोनस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है अभी ही सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, है ना। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लें। ठीक है, सो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। इस तरह के पैटर्न्स हमने पहले भी देखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुरानी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।